अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आपको बताया जा रहा है मन चंगा तो कटौती में गंगा, कठौती में गंगा। इस कहावत का मतलब क्या है? ये वीडियो उन ख़ास लोगों के लिए है जो लगातार वीडियोस देखते हैं और अपने मुफीद मशवरों से नवाजते रहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब क्या होता है? तो पहले जान ले कठौती किसको कहते हैं। तो कठौती कहते हैं एक काठ के बर्तन को। काठ का बना हुआ है, उसी से कठौती होता है। तो काठ के बर्तन का इस्तेमाल कई चीज़ों में होता है, जैसे कि उसमें आटा भी साना जाता है, यानी आटा मिलाया जाता है, साथ साथ उसके अंदर पानी भी रखा जाता है। बर्तन ही है तो एक बर्तन को हम लोग कई रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि खाने वाला जो प्लेट हो वो सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल हो। हम लोग उसमें कई तरह के खानों को रख सकते हैं। तो ये तो हमारी फितरत है, हम लोग तो इन सब चीज़ों में भारत, पाक है और बांग्लादेश वाले तो इन सब चीज़ों में माहिर होते हैं। तो वो बर्तन है, काठ का एक बर्तन है। तो उस बर्तन को कहा जाता है कठौती। तो कठौती में गंगा का मतलब क्या होता है? गंगा हमारे मुल्क भारत की एक बहुत मुक़द्दस नदी मानी जाती है। जो हमारे यहाँ हिंदू लोग हैं, उनकी एक मुक़द्दस नदी है वो। वहाँ नहाना वो बहुत बड़ी बात समझते हैं। गंगा स्नान भी होता है एक त्यौहार के रूप में। तो गंगा के पानी को वो लोग बहुत मुक़द्दस मानते हैं। जिस तरह मुसलमान लोग ज़मज़म को मानते हैं, हिंदुओं के यहाँ गंगा के पानी को भी बहुत मुक़द्दस माना जाता है। कहा जाता है कि उस पानी में जो लोग नहा लेते हैं, उनके पाप यानी उनके गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए कठौती में गंगा, तो कठौती में गंगा का मतलब क्या हो सकता है? यानी उस काठ के बर्तन में गंगा का पानी मौजूद हो। पहला हिस्सा जो इसका था कि मन चंगा, चंगा माने तंदुरुस्त, तवाना। यानी मन यहाँ तंदुरुस्त और तवाना का मतलब नहीं आता है। मन चंगा का मतलब होता है मन साफ होना, यानी दिमाग साफ होना, दिमाग में कोई बुराई ना हो। तो यहाँ इसका यही मतलब हुआ कि अगर किसी इंसान का दिल साफ होता है, किसी इंसान का मन अगर साफ होता है, तो उसके सामने रखे हुए बर्तन का पानी भी गंगा पानी की तरह हो जाता है। इंसान की फितरत पे डिपेंड करता है ये सब इंसानी फितरत पे मुनहसर है कि अगर वो उसका मन सही हो तो उसके सामने रखी हुई चीज़ भी मुक़द्दस हो सकती है। और कोई इंसान ऐसा है जो दिल का काला है, जिसके दिल में बहुत बुराइयां हैं, यानी बहुत कुछ है जिसके दिल में, और वो इंसान गंगा नदी में स्नान के लिए भी जाता है, तो उस स्नान का यानी उस नहाने का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। पहला तो यही होना चाहिए कि इंसान दिल से पाक हो। जब इंसान का दिल पाक होगा, तब इंसान के सामने रखा हुआ कोई पानी है, कठौती में गंगा, कठौती का मामूली सा पानी भी हो सकता है, वो भी गंगा के पानी की हैसियत अख्तियार कर सकता है, अगर मन साफ हो तो। मन साफ है तो फिर सामने रखा हुआ जो कठौती में पानी है वो भी साफ है, वो भी मुक़द्दस है। और अगर मन ही साफ नहीं है, मन ही चंगा नहीं है, तो फिर गंगा जल भी उसके लिए किसी काम का नहीं है। इसका मतलब यही हुआ। एक और सवाल था, चूचू का मुरब्बा क्या है? तो चूचू के मुरब्बा के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से राब्ता किया। जो बात आई, अजब अजब तरह की बात आई। चूचू हमारे यहाँ जो कहा जाता है वो चिड़ियों की आवाज़ को कहा जाता है। बहुत सारी कविताएं यानी नज़में भी हैं, चू चू करती चिड़िया आई। तो यहाँ चूचू एक आवाज़ का नाम है। अब चूचू का मुरब्बा का मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए, चूचू ये सिर्फ आवाज़ का नाम है, जिसको सुना जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता है। सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है इसको। और मुरब्बा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको देखना ज़रूरी है। देखेंगे तभी तो हाथ में पकड़ेंगे, देखेंगे तभी तो उसमें शीरा मिलाएंगे। तो चूचू एक आवाज़ है और उस आवाज़ का मुरब्बा नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए कहा जाता है चू चू का मुरब्बा। मतलब क्या होता है कि मतलब बेमेल चीज़ों का जोड़, यानी बहुत सारी ऐसी सी चीज़ों को एक जगह रख दिया गया जिसमें कोई मेल नहीं हो। तो चूचू का मुरब्बा, ये मुरब्बा का मेल नहीं है। तो जब मेल नहीं हो, उससे मुरब्बा बन ही नहीं सकता है। तो
तो यहाँ कहा गया कि ऐसी ऐसी चीज़ों को, एक मुख्तलिफ चीज़ों को एक जगह रखना, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को एक तरफ एक साथ रखना, जिससे कोई चीज़ नहीं बनाई जा सकती हो या जिसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया जा सकता हो। तो यहाँ इसका यही मतलब है। कहते हैं कि आजकल की जो सियासत क्या हो गई है, चूं चूं का मुरब्बा हो गई है, यानी मुख्तलिफ चीज़ें उसमें समा गई है, ऐसी ऐसी चीज़ें कि वो मतलब जो सियासत होनी चाहिए वो सियासत नहीं हो रही है। तो चूं चूं का मुरब्बा के बारे में इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं मिली। अगर आपके पास चूं चूं के मुरब्बा के हवाले से कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।